इस वीडियो के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हम नेताजी की पूरी लाइफ को शॉर्ट में देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम उन प्रूफ्स की थ्योरीज की बात करेंगे जो कहते हैं कि उस प्लेन क्रैश में उनकी मौत नहीं हुई। 23 जनवरी 1897 भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के सबसे रेस्पेक्टेड और सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। नेताजी का जन्म एक वेल्दी फैमिली में हुआ था और वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। 1918 में उन्होंने अपनी बीए ऑनर्स की डिग्री कंप्लीट की और 1920 में ICS मींस इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और वो सिलेक्ट भी हो गए। पर इसके तुरंत बाद उन्हें इस बात ने बहुत डिस्कम्फर्ट कर दिया कि भारत में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है और मैं यहाँ अंग्रेजों के साथ राजाओं की तरह इनकी मदद कर रहा हूँ। 1921 यानी नेक्स्ट ईयर ही उन्होंने अपनी नौकरी को लात मार दी, वो भी ये चेतावनी देते हुए कि मैं अपने देश को अंग्रेजों से आजादी दिला के रहूंगा। 1920s में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज्यादा प्रचलित थी। 1920s के मिड हाफ में सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली और अपनी काबिलियत के दम पर सिर्फ 10 साल में वो उसके अध्यक्ष के पद पर भी पहुंच गए और उनकी लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने पार्टी की कमियों को छिपाया नहीं, बल्कि उनकी सभी गलत पॉलिसीज को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नेताजी और गांधी नेहरू के बीच डिफरेंसेस आ गए और इन्होंने मिलकर उन्हें INC से एक्सपेल कर दिया। और इन्हीं दिनों रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आजाद हिंद फौज का गठन किया, लेकिन जापान के साथ कुछ इश्यूज हुए और ये डिसॉल्व हो गई। उसके बाद 1943 सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली और इससे पहले बनाए संबंधों मींस 1941 में नाजी आर्मी और हिटलर से बनाए अपने रिलेशंस को यूज करके इन्होंने 43,000 की एक फोर्स भारत की आजादी के लिए खड़ी कर दी, जिसे जापान, जर्मनी, चाइना, इटली, आयरलैंड, फिलीपींस इंक्लूडेड 11 देशों ने आजाद भारत की सरकार का दर्जा दिया। जुलाई 5, 1943 सिंगापुर टाउन हॉल के सामने आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर मींस नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और अक्टूबर 21, 1943 अंडमान निकोबार कैप्चर करके स्वतंत्र भारत की एक गवर्नमेंट फॉर्म की। 1944 में आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिशर्स पर दोबारा अटैक किया और काफी भारतीय स्टेट्स को ब्रिटिशर्स से फ्री करवा लिया। लेकिन अप्रैल 4, 1944 में एक युद्ध शुरू हुआ कोहिमा में। एक तरफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी और उसके साथी और दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज और जापानीज आर्मी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 महीने बाद जापानीज आर्मी इस युद्ध को हार गई। लेकिन ब्रिटिश आर्मी को हुए नुकसान ने उनका ध्यान सब चीजों से हटाकर सुभाष चंद्र बोस पर केंद्रित कर दिया और नेताजी के सभी शत्रु एक साथ इकट्ठा होना शुरू हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको सबसे बड़ा खतरा था INC के लीडर्स, जिनके पहले से ही बोस से मतभेद थे क्योंकि बोस INC की बहुत सी गलत पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे और INC के सबसे बड़े क्रिटिक थे। हालांकि बोस हमेशा से नेहरू और गांधी की बहुत इज्जत करते थे, पर शायद इन्हें बोस बिल्कुल पसंद नहीं थे। अगस्त 18, 1945 को एक प्लेन उड़ा जो चाइना के ताइवान में क्रैश हो गया। अब कहा जाता है कि उसमें बोस भी बैठे थे, लेकिन इन बातों का कोई प्रूफ नहीं मिला। इंडिपेंडेंस के बाद 3 बार इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाई गई और स्टार्टिंग की दोनों कमेटियों ने इसे सही प्रूव कर दिया, लेकिन थर्ड कमेटी ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद अपनी फेक डेथ का प्लान बनाया और वो उसके बाद भी जीवित थे। लेकिन भारतीय सरकार ने बिना कोई रीजन दिए इसे अस्वीकार कर दिया। 1945 प्लेन क्रैश के तुरंत बाद ये बातें शुरू हो गई थी कि बोस इसमें नहीं थे, या थे भी तो वो बच गए, जिंदा थे। 1966 ताशकंद से फोटो वायरल हुई लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिसमें कहा गया कि नेताजी भी थे, लेकिन उसके तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की भी रहस्यमय मौत हो गई और इस थ्योरी को और बल मिला, क्योंकि कहा जाता है कि वो अपनी फेक डेथ कराने के बाद रसिया ही चले गए थे। 18 सितंबर 2015 बंगाल गवर्नमेंट ने 64 कॉन्फिडेंशियल पुलिस फाइल्स को पब्लिक कर दिया, जिसमें ताई होकू प्लेन क्रैश थ्योरी को बेहुदा घोषित कर दिया गया था और कहा कि वो 1945 के बाद भी जिंदा थे। उनमें से एक फाइल में मेंशन है कि एक सस्पिशियस लेटर शरद चंद्र बोस यानी नेताजी के बड़े भाई के एड्रेस पर आया, जिसे पुलिस ने पहले ही उठा लिया। उसे एक स्विस इंटेलिजेंस ऑफिसर डॉक्टर एल एबर्ग ने भेजा था और उसमें कुछ प्रूफ थे कि नेताजी 1946 में जिंदा थे और इसे US, सोवियत और जापानीज इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंफर्म भी किया था। दिसंबर 3, 1949 को एक और लेटर आया और उसमें कुछ प्रूफ थे कि उनकी मौत उस प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, लेकिन ये लेटर उनके भाई के पास कभी पहुंचा ही नहीं। कोलकाता पुलिस ने पहले ही उन्हें जब्त कर लिया। चंद्र कुमार बोस ने 1972 बंगाल चीफ मिनिस्टर SS रे पर आरोप लगाया कि उन्होंने करंट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कहने पर कुछ फाइल्स को आग लगा दी थी, जिनमें नेताजी के 1945 से 1968 तक चलाए कुछ मूवमेंट्स की इन्फो थी और बाद में उन
फाइल्स के बस कवर मिले। उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की भी मांग की, लेकिन ये नहीं हुआ। 2014 में बोस की फैमिली से कुछ लोग पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले और पीएमओ के अंडर कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को पब्लिक करने की बात कही। इन फाइल्स में आजाद हिंद फौज और नेताजी की सो कॉल्ड डेथ के बाद के भी बहुत से मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन है, जिनका वॉल्यूम 12,750 पेजेस का है, लेकिन धीरे धीरे इस टॉपिक को गायब कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक मिस्टीरियस लाइफ जी और उनकी मौत भी एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बन गई। कोई नहीं जानता 1945 में क्या हुआ था और वो अपनी फेक डेथ क्रिएट करके क्यों गायब हुए, या ये सब बस थ्योरीज हैं। बस एक बात कंफर्म है कि वो एक महान फ्रीडम फाइटर थे और रियल इंडियंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। राम राम।